हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अपूर्वा उपाध्याय हियर। आज मैं आप सभी के लिए संस्कृत सिलेबस की एक वीडियो लेकर आई हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट वीडियो। देखिए, जैसे कि कुछ मंथ पहले ही एमपी टेट की वैकेंसी आई हुई थी, है ना। मोस्टली लोगों ने भरा हुआ है ना। तो इसमें क्या था, लैंग्वेज सिलेक्शन का था। सो लैंग्वेज सिलेक्शन में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ वीडियो आपको बता रही हूँ संस्कृत सिलेबस के बारे में, तो इसके बारे में ही मैं बात करूँगी, क्योंकि मोस्टली लोगों ने जो है ना संस्कृत लैंग्वेज को ही चूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या आती है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें सारा सिलेबस फुल डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, सो गाइज, ये सिलेबस मैं आपको ऑफिशियल रूल बुक से ही बता रही हूँ, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है ना, ये देखिए, ये जो सिलेबस आपको शो हो रहा है संस्कृत लैंग्वेज का, ये सारा मैंने रूल बुक से ही लिया हुआ है ना। तो मैं सारा आपको रूल बुक के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। ये तो सभी को पता होगा कि एमपी टेट में टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस रहते हैं ना। मतलब आपके 15 मार्क्स का आपका मतलब सब्जेक्ट रहेगा, और 15 मार्क्स का उसका पेडागोजी रहेगा, जिसका मिला के आपके टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट के। इट मीन्स टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के। ठीक है, और जो टाइम लिमिट होती है वो क्या रहती है, आपकी 2.5 घंटे की टाइम लिमिट रहती है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट संस्कृत सिलेबस। ठीक है, सो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 मार्क्स के आपके क्या रहता है, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं। अब सब्जेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने हाईलाइट आपको करके रखा है, आप देख सकते हैं। ये जो आपको क्या दिख रहा है, अपठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में बता रहे हैं ना। तो 15 नंबर में आपका अपठित गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण दी जाती है। अपठित गद्यांश पद्यांश क्या होता है, अपठित गद्यांश पद्यांश का मतलब होगा, जैसे देखो आपने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना। तो क्या रहता है, स्कूल टाइम पे भी आपने दिए होंगे, तो क्या रहता है उसमें अपठित गद्यांश पद्यांश दिए रहते हैं। मतलब कोई स्टोरी दी रहती है, पैराग्राफ दिया रहता है, या कुछ पोएम की लाइंस दी रहती हैं। तो ऐसे ही संस्कृत में भी होता है, क्या रहता है आपके संस्कृत लैंग्वेज में ही स्टोरी दी होगी, उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या कोई पैराग्राफ दे देंगे, या कोई श्लोक दे देंगे, कुछ पंक्तियां दे देंगे, उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश हो गया। नेक्स्ट जो ग्रामर की बात हो रही है, ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की आती है, अपठित गद्यांश पद्यांश आपके 5 मार्क्स के आते हैं। अब ग्रामर में जो टॉपिक है मोस्टली मिलते जुलते हैं हिंदी से। ठीक है, हिंदी की जो ग्रामर होती है उससे ही मिलते जुलते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे आपका वर्णमाला से स्टार्ट होता है ना, वर्णमाला हुआ, लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, ये जो टॉपिक्स रहते हैं, ये संधि हुआ, है ना, समास हुआ, ये जो टॉपिक्स रहते हैं ये आपके ग्रामर में आते हैं, मतलब संस्कृत व्याकरण में आएंगे। 10 नंबर के टोटल आपके कंप्लीट यहाँ से कवर हो जाते हैं 15 मार्क्स। नेक्स्ट 15 मार्क्स हमें संस्कृत में कहाँ से कवर करने होते हैं, हमारी संस्कृत पेडागोजी से। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हमारी संस्कृत नीचे दिया हुआ है, ये हमारी संस्कृत पेडागोजी है, हमारी संस्कृत पेडागोजी के बारे में बताया गया है ना। तो संस्कृत पेडागोजी का क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, है ना। देखिए, ये जो संस्कृत पेडागोजी दी गई है ये आपके 15 मार्क्स कवर करते हैं। अब संस्कृत पेडागोजी का ये जो सिलेबस है आपको शायद से इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखा देती हूँ। संस्कृत पेडागोजी का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, देखिए ये रही आपकी संस्कृत पेडागोजी। ये संस्कृत पेडागोजी का सिलेबस है कंप्लीट। देखिए, ये जो टॉपिक्स है ना ये आपके संस्कृत पेडागोजी को कवर कर देंगे। तो सबसे पहले अब इसमें हो गया क्या और कैसे मतलब कि डिस्क्रिप्शन पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो टॉपिक दिखाई दे रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण विधि।
ठीक है, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखा देती हूँ, ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि मतलब मेरा जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर मतलब वीडियो रहेगा, तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने लेक्चर्स को। अपने ग्रामर की वीडियो स्टार्ट करूँगी या फिर पैरागॉजी स्टार्ट करूँगी, जो भी स्टार्ट करूँगी तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो रहेगा आपका, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट टॉपिक हमारा था संस्कृत शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षण विधि कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। संस्कृत शिक्षण विधि है ना, ये 3 प्रकार की हैं। संस्कृत शिक्षण विधि जो है हमारी, ये 3 प्रकार की है। देखिए पहली विधि होगी, सॉरी, पहली जो विधि होगी हमारी, ये रही हमारी जो विधियां दिख रही हैं, ये 3 विधियां हैं। ठीक है, अब इन 3 के अंतर्गत और कौन कौन सी विधियां आती हैं ये हमारे डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। जैसे संस्कृत शिक्षण विधि है, तो इसमें पहली विधि है परंपरागत या प्राचीन विधि। ठीक है, और ये परंपरागत विधि के अंदर 2 विधियां आती हैं, पाठशाला विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, जैसे पाठशाला विधि को गुरुकुल विधि भी बोला जाता है और परंपरागत विधि को भंडारकर विधि भी बोला जाता है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, ये दूसरी जो विधि है नवीन या आधुनिक विधि बोलते हैं, सेकंड नंबर की विधि है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए नवीन और आधुनिक विधि के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये उसकी डिटेल है, ये उसकी डिटेल है कि ये कितने प्रकार की होती है, नवीन या आधुनिक विधि। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात है, थर्ड नंबर की विधि कौन सी थी, नवीनतम उपागम विधि। ठीक है, तो ये जो विधियां हैं ये आपकी नवीनतम उपागम विधि में आएंगी। इस तरीके से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा टॉपिक है हमारा, संस्कृत शिक्षण विधियां, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर डिटेल काफ़ी सारा है जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, या हमारे 15 मार्क्स पैडागोजी से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू गाइज। एंड हाँ, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जो नई वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।